इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में फितनुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आई है। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में फितनुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आई है। तो आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो खुदकुश धमाका हुआ उसके पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। कड़ियां मिल रही हैं और इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके में फितनुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आई है। तो आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। इससे पहले यह भी इंकशाफ हुआ था कि जिसने धमाका किया उसके जो रवाबित थे वो अफगानिस्तान में वहां पर हैंडलर से थे मुसलसल। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि खुदकुश धमाके में फितनुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आई है। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। तो आपको बता रहे हैं कि उस रास्ते का भी तयन हो चुका है जिस रास्ते से वो दहशतगर्द आया था और उसने 2 दफा अटेम्प्ट्स की। 2 दफा अटेम्प्ट्स के बाद तीसरी अटेम्प्ट में खुद को पुलिस की गाड़ी के सामने उड़ा दिया। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, बिलाखिर कड़ियां मिल रही हैं और पता चल रहा है कि अफगानिस्तान का इसके पीछे हाथ है। जी बिल्कुल, बहुत वाज़ेह तौर पर जराये ने तमाम तरह हक़ाइक़ सामने रख दिए हैं। इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनुल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत खुलकर सामने आ गई है। इस्लामाबाद धमाका लगभग दोपहर 12:45 पर होता है, जबकि अफगान सोशल मीडिया अकाउंट पर सुबह सवेरे से बाद गश्त सुनाई दी जाने लगी थी। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट पर कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स देखे गए हैं। इसी तरह के धमकीआमेज बयानात अफगान मिलिट्री परेड के मौका पर भी दिए गए, जिसमें लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गई थी। अफगान ट्विटर हैंडल अमाज न्यूज ने भी अगर आप देखें तो उस पर भी इसी तरह की तमाम तर नौयत के पैगामात आपने देखा होगा। उन्होंने 2 नवंबर को भी की जाने वाली ट्वीट में इन धमकीआमेज पैगामात को पोस्ट किया था। खुरासान अल अरबी ने भी इस्लामाबाद धमाके के साथ ही जारी होने वाली ट्वीट पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किया और धमाके से कबल अफगानिस्तान से की जाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट ने इन तमाम तर चीजों को वाज़ेह कर दिया दुनिया पर कि ये कड़ियां कहां से मिल रही हैं। अच्छा सुमेरा, इस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। जिस तरह से आपने भी बताया कि 6:45 पर भी इस तरह की खबरें कुछ सामने आना शुरू हो गई थी। कुछ दिन पहले अगर जाएं तो तब भी अफगानिस्तान की तरफ से ये बरमला कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद को जलाने या हमलावर होने की कोशिश की जाएगी। बताइएगा, अभी चूंकि आपने कहा है कि लाहौर पर कब्जा या फिर इस्लामाबाद पर हमला, इसके हवाले से मजीद भी कोई इस तरह की इत्तलात आ रही है कि उनकी जानिब से कोई इस तरह के ओछे हथकंडे या बुज़दिलाना कार्रवाई मजीद भी की जा सकती है और उसके लिए इकदामात क्या किए जा रहे हैं पेश की? मैं इसमें सबसे पहले एक बड़ी वाज़ेह तौर पे एक बात आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के साथ लगभग 2 दहाइयों से तो मैं खुद काम कर रही हूँ और हमने इससे ज्यादा मखदूश हालात देखे हैं कि जब पाकिस्तान पर रोजाना पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हमला आवर होती थी और दिन में 3-3, 4-4 बॉम्ब ब्लास्ट कवर करने के लिए हमें मुख्तलिफ सनत में भागना पड़ता था। तो ये तमाम तर गीदड़ भक्कियां हम तब से देख रहे हैं जब से दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौर शुरू हुए थे। हमें पता था कि ये दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने से बाज नहीं आएंगे। उसी वक्त से पाकिस्तान में तमाम तर फोर्सेज विदाउट अनाउंसमेंट रेड अलर्ट पर हैं और वो किसी भी तरह की तमाम तर चीजों से निपटने के लिए तैयार हैं। मगर जो इस्तांबुल टॉक्स में ये फ्यूटाइल एक्टिविटी की जा रही थी उनकी जानिब से बिल आखिर वाज़ेह तौर पे बता दिया गया कि हम साइनिंग नहीं करेंगे, ना हम किसी तहरीरी मुआहदे में जाएंगे। तो पाकिस्तान को पता था, पाकिस्तान की तरफ के लोगों को पता था कि अब ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस तरह की नौयत के धमाके करवा के और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करा के अवाम में खौफ व हरास फैलाएंगे। कैडेट कॉलेज वाना आपने देख लिया, सबसे पहले इन्होंने APS की तरफ का एक हमला करने की कोशिश की कि बच्चों को टारगेट किया जाए और फिर अपनी ट्वीट्स के आगाज में जब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं तो अब ठीक है, मासूम बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हमारे साथ सुमेरा मौजूद थी, हमें इस हवाले से तफसीलन बता रही थी। सुमेरा, फिल वक्त आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। हारिस नवाज साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने समा के लिए वक्त निकाला। हारिस नवाज साहब, जिस तरह से हमने देखा ये 12:45 पर तो ये धमाका हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स को अगर देखा जाए तो सुबह से इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी और बाकायदा तौर पर कहा जा रहा था कमिंग सून इस्लामाबाद, इस तरह के ट्वीट्स भी सामने आ रहे थे। कैसे देखते हैं इस रवैये को? देखें, ये भारत का अफगानिस्तान का नेक्सस है, वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और ये जिस तरीके से उनको अपने मार के हाथ में जो उनका मुंह काला हुआ है, शिकस्त फास हुई है फील्ड मार्शल यासिर मनीर ने अपनी एक स्पेशल प्लानिंग के साथ
और फिर उसको प्लान को एग्जीक्यूट किया और इनको जिस तरीके से सक्सेस पाई गई वो उनसे हजम नहीं हो रही है। हर मौके पे कोशिश कर रहे हैं। हम 1 महीने से कह रहे थे कि ये फॉल फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। कभी ये वहाँ पर आपके इजाज मछेरा पकड़ा गया, उसको लॉन्च करना चाह रहे थे। अब ये इन्होंने खुद धमाका किया, उसको पाकिस्तान में इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाना में कर दिया। ये सब अफगान तालिबान और इंडिया की आपस में मैसेज है। इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। एंड खास तौर पर इसलिए कि वाना में जो अटैक किया है हमारे बच्चों के ऊपर, ये पाकिस्तान का है। जैसे APS के बच्चों पे किया तो खुदा न खासा अगर उसका का ये तो हमारी मुसल्लह फाज ने प्रोफेशनल तरीके से तमाम बच्चों की जान बचा ली। अदरवाइज दे ट्राइड दैट और इट वाज वेरी फेटल। इसलिए इसके लिए हमें बहुत सख्त रिस्पॉन्स हमारा होना चाहिए ताकि ख्वारजी और अफगान तालिबान को पता चले कि पाकिस्तान में इंजेक्शन इस पर वी विल नेवर एक्सेप्ट, इट विल नॉट बी टॉलरेटेड। अच्छा हारिस नवाज साहब, हमने देखा कि एक तरफ दिल्ली जल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं और बीच में ये भी चीज़ें सामने आ जाती है कि नौजवान नस्ल को भी उकसाया जा रहा है मुनशियात के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी भारत और अफगानिस्तान की मिली भगत को हम कह सकते हैं कि ये भी एक खित्ते में जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो मुत्तकी साहब वहाँ गए हुए थे फॉरेन मिनिस्टर, ये वहाँ पर प्लानिंग हुई होगी और ख़ास तौर पे दुनिया को ये शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अटैक किया जा रहा है। ये ख्वारजी और ये आपको नेक्सिस साहब है इंडिया का और अफगानियों का, तालिबान का। और सेकंड वहाँ पर पाकिस्तान को शो गई पाकिस्तान धमाके की, जबकि दिल्ली के अंदर इतनी टाइट सिक्योरिटी में कॉर्डन ऑफ एरिया में अगर वहाँ पर जाके ये एक्सप्लोसिव होता है दैट मीन तो सुबह से गई है वहाँ उन्होंने इसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। वहाँ के अवाम क्वेश्चन करेंगे क्यों नहीं दिल्ली को इतनी प्रोटेक्शन की हुई थी। वहाँ पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि स्टेज ड्रामा जब भी कोई इलेक्शन होती है ऐसे की हरकतें आती है, उड़ी हो, पुलवामा हो, पठानकोट हो, पहलगाम हो, अब आपके सामने नई दिल्ली है। ये तो न्यू चीज गोइंग टू हैपन। तो दुनिया इसको नहीं मानती है, लेकिन पाकिस्तान शुड नॉट एक्सेप्ट कि जो जिस तरीके से इन्होंने वाना में किया, हमारे बच्चों को टारगेट किया, वो दो द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक इसके लिए टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट। बिल्कुल हारिस साहब, इसको तो माफ़ भी नहीं किया जाना चाहिए। मैं चाहूँगी इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि पाक फ़ौज ने जिस तरह से बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दाना मंसूबे को नाकाम बनाया है, बताइएगा आगे जाकर अगर इनकी जानिब से कोई इस तरह की और ओछी हरकत की जाती है तो उसके लिए किस किस्म के इकदाम की ज़रूरत होगी? देखिए, उसके लिए सबसे बड़े समाजी उससे पहले हमें इकदाम करना चाहिए। इनके कमांडर्स को मारना चाहिए, इनके ट्रेनिंग कैंप्स को उड़ाना चाहिए, इनके एडमिनिस्ट्रेशन कैंप्स को उड़ाना चाहिए ताकि ऐसे आइंदा के लिए हो ही ना। तो वाई शुड वी वेट फॉर दैट? अगर अब आपके सामने अगर APS के बच्चों को 2016 में जिस तरीके से नुकसान बचाए, शहीद किए गए, अगर अल्लाह न करे ये कैसे भी यहाँ कामयाब होते तो नुकसान करते तो कितना बड़ा सानेहा होता। इसलिए मैं ये कहता हूँ ये हमारे साउथ बलूचिस्तान और नॉर्थ बलूचिस्तान के गयूर पश्तूनों के लिए भी बहुत बड़ी एक चैलेंज है। उनके बच्चों के ऊपर अटैक किया गया, हमारे फ्यूचर के ऊपर अटैक